नमस्कार। एस कुमार ज्योतिष में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे कुंडली में धन का विचार कैसे किया जाता है, किन भावों से किया जाता है। यानी कि आज हम कुंडली में धन के बारे में जानेंगे, यानी जातक कितना धन कमाएगा, यानी धन के बारे में वह कितना भाग्यशाली होगा। कहा जाता है कि कुंडली में लग्न का धन संबंधी भावों से यदि संबंध हो तो ऐसे व्यक्ति का धन और भाग्य का सूरज हमेशा चमकता रहता है। कहते हैं कुंडली में द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, सप्तम भाव, नवम भाव और 11वें भाव को धन संबंधी भाव कहा जाता है। जैसे प्रायः द्वितीय भाव को धन भाव कहते हैं। इससे धन सुख और भोजन सुख का विचार किया जाता है, धन का संग्रह का विचार किया जाता है। और चतुर्थ भाव से पैतृक धन संबंधी भूमि वाहन आदि का विचार किया जाता है। और पंचम भाव से सरकार से मिलने वाला धन, अचानक धन मिलना, लॉटरी आदि का विचार करते हैं। और सप्तम भाव से पार्टनर के साथ व्यापार से धन प्राप्त होना आदि का विचार करते हैं। और नवम भाव से भाग्य का विचार करते हैं, भाग्य से धन किस तरह प्राप्त होगा, यानी धन प्राप्त करने में भाग्य का क्या प्रभाव होगा, इसका विचार करते हैं। और दसम भाव से मान सम्मान, व्यापार, सरकार द्वारा दिया गया धन आदि का विचार करते हैं। और 11वें भाव को लाभ भाव कहा जाता है। इससे धन कैसे आएगा, इसका विचार किया जाता है। साथ ही शुक्र को भी धन का ग्रह कहा जाता है। यह सांसारिक सुख का ग्रह है। और गुरु बृहस्पति धन के संचय का ग्रह है। शनि कर्म द्वारा धन प्राप्त करने वाला ग्रह है। अभी तक आपको जो बातें बताई हैं उनको आपको ध्यान रखना है। अब एक कुंडली का चार्ट लेते हैं। अब जैसे हमने अभी जाना है कि द्वितीय भाव को धन भाव कहते हैं और इससे धन कितना संग्रह करेंगे, कितना बचाएंगे, इसका विचार करते हैं। और 11वें भाव को आय भाव कहते हैं, यानी कि व्यक्ति कितना और कैसे कमाएगा, यह सब इन्हीं भावों से जानते हैं। जैसे यह कुंडली मिथुन लग्न की कुंडली है तो यहां द्वितीय भाव का स्वामी है चंद्रमा, क्योंकि यहां पर कर्क राशि है और कर्क राशि का स्वामी होता है चंद्रमा। और 11वें भाव का स्वामी है मंगल, क्योंकि यहां पर मेष राशि है और मेष राशि का स्वामी है मंगल। अब यदि चंद्रमा शुभ हो और बलवान हो और स्वराशि में ही बैठा हो या और शुभ होकर कुंडली में बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति धन बचाने में यानी धन एकत्र करने में बड़ा ही सौभाग्यशाली होता है। ऐसा व्यक्ति बड़े ही सुगमता से धन इकट्ठा कर लेता है, धन बचा लेता है, धन का संग्रह बड़े ही आसानी से कर लेता है। और यहां 11वें भाव का स्वामी मंगल यदि अशुभ हो यानी शुभ ना हो, जैसे वह किसी बुरे भाव में बैठा हो, अपनी नीच राशि में बैठा हो, 6, 8, 12 जैसे भावों में बैठा हो, तो ऐसे व्यक्ति को धन कमाने में बड़ी ही परेशानी होगी। ऐसा व्यक्ति धन कमाने में बहुत ही कष्ट उठाएगा। और यदि मान लेते हैं मेष लग्न की कुंडली है और 11वें भाव का स्वामी शुभ होकर बलवान हो तो ऐसा व्यक्ति धन कमाने में बड़ी ही सुगमता से धन कमा लेता है।
और वहीं उसको नए नए अवसर धन कमाने के मिलते रहते हैं, यानी कि नए नए रास्ते उसको धन कमाने के खुलते रहते हैं। और द्वितीय भाव का स्वामी यदि अशुभ भाव में बैठा, यानी वह अशुभ हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति को धन बचाने में बड़ी परेशानी होती है। यानी कि 11वां भाव अगर शुभ है, 11वें भाव का स्वामी शुभ है, तो वह धन कमा तो बहुत अच्छा लेगा, लेकिन द्वितीय भाव का स्वामी यदि अशुभ है और वह अशुभ भाव में बैठा है, तो वह धन बचाने में बहुत ही मुश्किल का सामना करेगा। ऐसा व्यक्ति धन बचा ही नहीं पाएगा। अब इस कुंडली में 11वें भाव का स्वामी है शनि। यदि शनि या तो 11वें भाव में ही बैठा हो, या द्वितीय भाव में बैठ जाए, और या फिर 7वें भाव में बैठ जाए, तो ऐसे व्यक्ति को धन कमाने में बड़ा ही आसान होगा, वह बहुत धन कमाएगा। यदि द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र शुभ होकर वह या तो अपने ही भाव में बैठा हो, द्वितीय भाव में ही बैठा हो, या सप्तम भाव में बैठा हो, या नवम भाव में बैठा हो, या दसम भाव में बैठा हो, या 11वें भाव में बैठ जाए, तो ऐसा व्यक्ति धन कमाने में और धन बचाने में बड़ा ही सफल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि कुंडली में शुक्र भी शुभ हो, यानी द्वितीय भाव का स्वामी भी शुभ हो, और 11वें भाव का स्वामी शनि भी शुभ हो, तो ऐसा व्यक्ति बहुत धन कमाता है। ऐसा व्यक्ति बहुत धन बचा भी लेता है। ऐसा व्यक्ति धन कमाने में भी बहुत सफल होता है और धन बचाने में भी बड़ा सफल होता है, यानी कि धन संग्रह करने में भी सफल होता है। और यदि किसी कुंडली में द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र 11वें भाव में बैठा हो और 11वें भाव का स्वामी शनि द्वितीय भाव में बैठा हो, और नवम भाव का स्वामी गुरु नवम भाव में ही बैठा हो, या फिर पंचम भाव में बैठा हो, या फिर इसका तृतीय भाव या 11वें भाव से संबंध हो, किसी भी तरह का दृष्टि संबंध हो, या इनके साथ बैठा हो, तो ऐसा व्यक्ति बहुत धन कमाता है। धन कमाने में और धन बचाने में ऐसा व्यक्ति बहुत ही सफल होता है। इसका मतलब ये हुआ, यदि द्वितीय भाव का स्वामी, 11वें भाव का स्वामी और भाग्य भाव का स्वामी तीनों ही शुभ हों, तो ऐसा व्यक्ति धन कमाने में और धन एकत्र करने में बड़ा ही सौभाग्यशाली होता है। ज्योतिष के अनुसार, जैसे इसी कुंडली को लेते हैं, यदि दूसरे भाव का स्वामी शुक्र 11वें भाव में बैठ जाए और 11वें भाव का स्वामी शनि 11वें भाव में ही बैठ जाए, तो यह धन कमाने और धन बचाने का अच्छा योग माना जाता है। और यदि शनि 11वें भाव में ही बैठा हो और शुक्र लग्न में या फिर 4, 7, 10 भाव में बैठा हो, तो ऐसा व्यक्ति धन कमाने के साथ साथ बहुत विख्यात व्यक्ति होता है। और कहीं इस कुंडली में शुक्र 12वें भाव में बैठ जाए और शनि 6, 8, 12 में से किसी भी भाव में बैठ जाए, तो यह योग व्यक्ति के धन को नाश करने वाला होता है। यानी कि यदि द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र और 11वें भाव का स्वामी शनि दोनों ही अशुभ हो जाएं, तो ऐसा व्यक्ति धन का सर्वनाश करने वाला होता है। यह वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।